क्या टॉपिक हमारा बेटा? ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में क्या जानेंगे कि जो ब्लड का स्टडी करते हैं, जो ब्लड का अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बेटा सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। ध्यान रहेगा, ठीक है। ब्लड जो है वो कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में? बहुत लोग बोलते हैं हार्ट में, नहीं, हार्ट गलत बोलते हैं लोग। स्टोर कहाँ होता है बेटा? स्प्लीन में। कहाँ? स्प्लीन में। ये कहाँ होता है बेटा? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्प्लीन में हमारा ब्लड स्टोर होता है। स्प्लीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? या तो ब्लड बैंक या तो ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, क्योंकि ब्लड वहां क्या है बेटा? स्टोर है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोल रहे हैं। ठीक है, ब्लड के बारे में हम जानते हैं। ये क्या है बेटा? नेचुरल क्लोराइड। कैसा है? नेचुरल क्लोराइड। नेचुरल आपको पता है, क्लोराइड वर्ड ऐसे भी इतना समझ लो कि जिस चीज को छाना जाए तो पूरी तरह से वो नहीं जाए नीचे। जैसे चाय छान रहे हो तो चाय पत्ती ऊपर रह रहे हैं ना, रह रहे हैं, तो वैसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ब्लड क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब सबको जोड़ के रखता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। ब्लड पूरे शरीर पे हर चीज को क्या करके रखा है? जोड़ के रखा है, इसको बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू इसका कितना होता है बेटा? 7.4। मतलब ये क्या होता है? बेस होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षार। ठीक है, पीएच वैल्यू से कितना होता है बेटा? 7.4, 7.4। ठीक है, मेल में 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड बेटा, और फीमेल में कितना प्रेजेंट होता है? 5 लीटर। इसमें थोड़ा कम होता है फीमेल लोग में। बोलोगे क्यों होता है कम? तो इसका कारण ये होता है ना बेटा कि जो हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो मेल में एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा है। ठीक है, कितना है हेमोग्लोबिन की मात्रा? 40 ग्राम पर डेसीलीटर है मेल में, और फीमेल में कितना है बेटा? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। तो मेल में क्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ब्लड का भी मात्रा ज्यादा है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड है इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बेटा? बोन मैरो में हो रहा है। कहाँ? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। बोन मैरो किसको बोलते हैं बेटा? मैरो मतलब सेंटर। ठीक है, अब बोन मतलब हड्डी, जानते हो? तो हड्डी के सेंटर में, मतलब हड्डी के अंदर जो जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्लियर है? ब्लड का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो कार्य आपको सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, पहला चीज। दूसरा, ऑक्सीजन O2 और CO2 को क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, परिवहन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, ब्लड क्या हो, किस तरह से बटा है बेटा? ब्लड में क्या क्या होता है? एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है? कॉर्पस्कल्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है बेटा? 60%। जो पानी वाला, ब्लड में जो पानी जैसा जो चीज है ना, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है। कितना? 60% होता है। और कॉर्पस्कल्स में क्या आ जाएगा बेटा? आरबीसी आ जाएगा, जिसको लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कणिका। और क्या है बेटा? प्लेटलेट। अब इसमें थोड़ा सा जानने लायक ये है, आरबीसी में पूछ देता है कि खून हमारा लाल क्यों होता है। तो सबसे पहले याद रखना बेटा, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इस कारण से खून हमारा लाल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी ही होता है, ध्यान देना। इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? आरबीसी। 5 मिलियन मतलब 50 लाख समझ लो। ठीक है, आरबीसी की मात्रा होती है। और डब्ल्यूबीसी जो है बेटा, ये हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए हमको मजबूत करता है। बीमारी से लड़ने में कौन सहायता करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब प्लेटलेट क्या होगा बेटा? अगर प्लेटलेट की कमी हो जाए तो सबको पता है खून जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।